फालतू की प्रखर आवाज और कट्टर गौरक्षक वैभव राउत को 10 अगस्त 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कल 5 साल के बाद में उनकी जमानत मंजूर हुई है। और जब वो आर्थर रोड जेल से बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग जंगी स्वागत उनका करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले पूरी तरीके से उन पर अपना प्रेम बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर पीछे मेरे बैनर देख पा रहे होंगे, इसमें भी कई पंक्तियों के साथ में लिखा हुआ है उनकी प्रशंसा के लिए। यहाँ पर उनके चाहने वाले अपना प्रेम बरसाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले, नाला सोपारा पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले ब्रिज पर भी एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अपने आप में ये बैनर बहुत कुछ कह रहा है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि कल जब नाला सोपारा में वैभव राउत का आगमन हुआ, उसके बाद उनके चाहने वाले पूरी तरीके से, तकरीबन संख्या बताई जा रही है 1,500 से 2,000 लोग थे शामिल उनके स्वागत में। और उस समय की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि वैभव राउत हाथ में भगवा रंग का झंडा लेते हुए, लहराते हुए खूब गदगद नजर आ रहे हैं। लोग खूब जंगी तरीके से उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, इस वक्त हम नाला सोपारा पश्चिम के लक्ष्मीबेन छेड़ा मार्ग पर उपस्थित हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर सोपारा गांव है, वहीं पर पास में भंडारआली नाम का एक गांव है। वहां से ही उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार बताते चले, कहा ऐसा जा रहा था कि वैभव राउत के घर से और उनके गांव की दुकान से कई ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली चीज़ें बरामद की गई थी। जैसे बताते चले आपको कि उनके घर से कई ऐसे हथियार बरामद किए गए थे। 5 गावठी पिस्तौल बरामद किए गए थे, 3 अर्धनिर्मित गावठी पिस्तौल बरामद किए गए थे। साथ में हथियारों के कई स्पेयर पार्ट्स भी बरामद किए गए थे। ATS द्वारा ये दावा करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ उनके पास से एक डायरी मिली थी जिसमें लिखा हुआ था कि बम को बनाने की प्रक्रिया लिखी गई थी बखूबी, और उनकी डायरी में हमले की योजना भी लिखी गई थी। जानकारी के अनुसार उन पर आरोप था कि पुणे में सनबर्न फेस्टिवल पर जो हमला होने वाला था, उसमें बम बनाने का आरोप उनके ऊपर लगा था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और अब कल जाकर उनकी जमानत मंजूर हुई है, जिसके बाद से नाला सोपारा वेस्ट के भंडारआली गांव में खुशी का माहौल है। काफ़ी ढोल ताशों बाजू गाजू के साथ में उनका स्वागत किया गया है। जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और गौरी गोडसे की बेंच ने वैभव राउत की जमानत को मंजूर किया है। अब इसके बाद से तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि लोगों के चेहरे पर कितनी खुशी नजर आ रही है।